Assalamu alaikum. Now this is the second part of factorize of difference of two square terms. अच्छा, अब यहाँ पर हमने इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें स्क्वायर रूट में दी जाएं टर्म्स और उन पर लगा हुआ हो स्क्वायर, तो किस तरह से उन्हें स्क्वायर रूट के साथ रहते हुए हमने किस तरह से फैक्टराइज करना है। अब हमारा टॉपिक ये है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं कि हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें और सिंपल हम लिख दें ए बी माइनस, इस तरह से स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें और सी लिख दें, यानी ए बी माइनस सी। ए बी माइनस सी इज़ नॉट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा फैक्टराइज में आंसर में मल्टीप्लाई साइन आती है। हमें फैक्टर्स जो मिलते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई की फॉर्म में मिलते हैं, उनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई की होना ज़रूरी है। हमें एक्सप्रेशन थोड़ी चाहिए, हमें यहाँ पर फैक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, ये दोनों टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में दी गई हैं, इन पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इससे हमने कैंसिल करने के बजाय फार्मूला जो हमें दिया गया है, अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ये देखने की ये किसके स्क्वायर हैं। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चंस में हम देखते थे कि किसके स्क्वायर हैं, हमें यहाँ पर ये देखना नहीं है। सिंपल हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बोथ टर्म्स आर इन स्क्वायर फॉर्म। सो वी विल राइट हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। डायरेक्ट हम ये फार्मूला लिखेंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर a क्या है, स्क्वायर रूट ए बी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और b हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट c, ये हमारी सेकेंड टर्म है। जब हम लिखेंगे इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा a इज़ द स्क्वायर रूट ए बी। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट की साइन के साथ लिखना है। हमारा पूरा ये स्क्वायर रूट के साथ फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है एज अ स्क्वायर रूट ए बी प्लस स्क्वायर रूट सी, इन पर से स्क्वायर रूट नहीं हटाने, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए बी माइनस स्क्वायर रूट सी। तो इस तरह से हमने इनको बताया कि ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास इस तरह से स्क्वायर रूट साइन के साथ ही आएंगे। दिस इज द आंसर। अब हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ 4 स्क्वायर रूट 4x लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट समझते हैं हमें यहाँ पर 4 को जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। जैसे स्क्वायर रूट 9 दिया गया है तो हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, नहीं, हम बाहर का निकाल देंगे, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ ज़रा सा थोड़े से एक डॉज स्टूडेंट्स को, मैं कहूँगी बल्कि डॉज भी नहीं, ज़रा सा एक होता है ना माइंड को एक खोलने के लिए, क्योंकि मैथ्स का मकसद होता है माइंड को खोलना कि सिचुएशन जो भी आए तो हमें किस तरह से उसे हैंडल करना है। तो अब यहाँ पर हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 4x होल स्क्वायर। अब इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, कोई चेंज नहीं है। दोनों हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट में दिए गई हैं टर्म्स, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, बिटवीन देम हियर इज द माइनस साइन, इट मीन्स डायरेक्टली वी विल यूज डिफरेंस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखने के लिए हमने बता देना है कि स्क्वायर रूट 4x इज़ द फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, लिहाजा पूरा स्क्वायर रूट 4x को लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बता देंगे प्लस साइन स्क्वायर रूट 9y, ये हमने बता दिया फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर में लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर रूट 4x प्लस हमने बता दिया, अब है माइनस स्क्वायर रूट 9y, ये हमारी हो गई सेकेंड फैक्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम मज़ीद यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसको हम आंसर कहने से पहले देख लेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ ऐसी हमें यहाँ पर टर्म दी गई है जो कि किसी का स्क्वायर हो, तो हमने अब हमने उसको क्या लेना है, स्क्वायर रूट से बाहर। तो हम इसको लिखेंगे 4 हमें मालूम है इसका स्क्वायर होता है 2 का, जब स्क्वायर रूट में से बाहर लिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट x। हमने अब सिर्फ x पर लगा देंगे स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस साइन। अब इसमें भी हमें देखना है 9 किसका होता है स्क्वायर, जो भी अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट साइन के अंदर
स्क्वायर फॉर्म में हैं, अब वो आ जाएंगे बाहर। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया है, हमने अब फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हमने इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट वाई। अब बिल्कुल सेम यही काम हमने सेकंड ब्रैकेट के लिए करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस साइन 3 स्क्वायर रूट वाई। अब ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने इसको पूरा फैक्टराइज कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक्स जेड टी माइनस 1/t। कोई यहाँ पर स्क्वायर रूट की साइन नहीं है, कोई यहाँ पर स्क्वायर की साइन नहीं है, तो स्टूडेंट्स को होता है कि शायद क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन इज राइट। अब यहाँ हमने सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि एक्स जेड टी। अब एक्स जेड टी यहाँ पर पावर इसकी क्या है 1/t, इसकी पावर क्या है 1। हमने क्या करना है, दोनों के दरमियान माइनस साइन है, यानी कि हमें 2 टर्म्स दी गई हैं डिफरेंस साइन, डिफरेंस यानी माइनस साइन के साथ दी गई हैं, यानी हमने खुद इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना होगा। हमें ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं दी गई हैं, हमने इन्हें स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। किस तरह से बनाएंगे हम इसको, हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि एक्स जेड टी जो हमें फर्स्ट टर्म दी गई है वो हमने एग्जैक्टली लिख ली। अब इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें, हमें नहीं दिया गया, मैं अपने पास से इसका स्क्वायर रूट लगा दिया। अब अपने पास से हमने स्क्वायर रूट लगाया है जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, यानी इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म भी करना होगा। ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, स्क्वायर, क्योंकि हम इक्वल बता रहे हैं, हम इक्वलिटी बताते हैं ना हर स्टेप में। तो अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट में नहीं दिया गया था, हमने खुद स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें पहले यहाँ पर इसके बाद स्क्वायर रूट लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या बताना होगा, इसके ऊपर स्क्वायर। तो इस सूरत में अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर एक्स जेड टी हमारा जैसे क्वेश्चन में दिया गया है अब वैसे ही आ गया। हमने यानी कि मैथ्स में हमेशा चेंज इस तरह से करते हैं कि हमारा क्वेश्चन ना चेंज हो, जो हमारा रियल क्वेश्चन है वो नहीं चेंज होना चाहिए। इस तरह से हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। माइनस साइन अब यहाँ दिया गया है 1/t, वही बात जो मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी एग्जैक्टली वही हम यहाँ पर 1/t पर अप्लाई करेंगे कि 1/t इस पूरे पर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट साइन। स्क्वायर रूट साइन क्वेश्चन में हमें नहीं दी गई, अपने पास से लगाई है, तो लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करा, इस पर लगा दिया स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर लग गया है, तो अब ये यानी कि 1/t जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है अब ये वैसे ही है। अब ये हमारा क्वेश्चन जो हमें इससे पहले के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं एग्जैक्टली वैसे ही हो गया है कि 2 टर्म्स स्क्वायर फॉर्म बिटवीन दैम हियर इज द माइनस साइन। इट मीन्स we will use difference formula a square minus b square is equal to a plus b multiply a minus b। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, therefore स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म क्या दी, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक्स जेड टी दी गई है, स्क्वायर रूट एक्स जेड टी। सो वी विल राइट हियर इन प्लेस ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट एक्स जेड टी, ये हमने बता दी फर्स्ट टर्म। फिर प्लस साइन लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट 1/t, ये हमने क्या करा बता दिया फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे इसको माइनस साइन के साथ, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स जेड टी माइनस स्क्वायर रूट 1/t। हमने यहाँ पर इस तरह से इसको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्स जेड टी तो सही है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, मतलब कि स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम सेकंड टर्म में देख रहे हैं कि 1 जो है वो किसका होता है, स्क्वायर 1 का। लिहाजा हम इस 1 को जो है, इस 1 को सिर्फ हमने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट साइन में से बाहर ले लेंगे। तो हम इसको कैसे बता देंगे, इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट एक्स जेड टी, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस साइन अब 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट की साइन से बाहर, यानी हम लिखेंगे सिर्फ 1/t। ये मैंने फर्स्ट फैक्टर को लिख दिया। अब इसी तरह से हम सेकंड फैक्टर, अब सेकंड फैक्टर को हम लिखेंगे इसी तरह से बता देंगे कि स्क्वायर रूट एक्स
ZT माइनस साइन, अब यहाँ हमने बताना है इसको इसी तरह से 1 हमारा स्क्वायर साइन से बाहर आ जाएगा, 1/√t। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।